चुनावी सीजन है। झारखंड में भी अभी दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन पूरे देश में चर्चा महाराष्ट्र चुनाव की है। कैसे नेताओं के बीच तू मैं चल रही है। 20 नवंबर को वोटिंग है। इससे पहले महाराष्ट्र चुनाव में जोर शोर से प्रचार चल रहा है। महायुति हो या महाविकास अघाड़ी, दोनों ही गठबंधन अपना दम दिखा रहे हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में ओवैसी ब्रदर्स की भी खूब चर्चा हो रही है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं सीधे मुद्दे की बात। ओवैसी और फडणवीस के बीच जो जंग जारी है, चुनावी रैली में नेताओं ने भाषा की मर्यादा को तार तार कर दिया है। लेकिन इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान चर्चा में। चुनावी रैलियों में बात जिहाद से लेकर धर्मयुद्ध तक पहुंच गई है। लेकिन सबसे ज्यादा 15 मिनट वाले बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। सबसे पहले आप ओवैसी ब्रदर्स का वो बयान सुनिए जिस पर हंगामा शुरू हुआ है, उसके बाद चर्चा करेंगे। सुन लीजिए। 9:45 अभी 15 मिनट। सुनो अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी। 9:45 देखो, 9:45। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 15 मिनट का मतलब क्या है। 15 मिनट में रैली खत्म होने का समय था। उसी के बारे में ओवैसी ब्रदर्स बोल रहे हैं। फिर इस पर इतना बवाल क्यों मच गया कि महामंडलेश्वर को रिवॉल्वर उठानी पड़ गई है। बंदूक और गोली तक, ओवैसी की बोली, महामंडलेश्वर की बोली तक बात क्यों पहुंच गई है। ये पूरा मामला समझने के लिए आपको 12 साल पीछे ले जाना पड़ेगा। अब असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि देश से 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो पता चल जाएगा कि कौन कितना ताकतवर है। वो बयान सुन लीजिए जो आज महाराष्ट्र के चुनाव में सुर्खियों में है। उसके बाद आगे बात करेंगे। पहले सुनिए। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट वाले बयान पर 12 साल पहले भी खूब हंगामा मचा था। इस बयान के लिए अकबरुद्दीन को जेल भी जाना पड़ा और अब एक बार फिर ओवैसी ने मंच से 15 मिनट का जिक्र किया है। तो असदुद्दीन ओवैसी को पुलिस ने नोटिस थमा दिया है। और सिर्फ नोटिस ही नहीं, राजनीति से लेकर साधु संत तक ओवैसी पर निशाना साधने लगे हैं। एक और रिपोर्ट देख लीजिए। 15 मिनट अभी। भाई हटी हुई है पुलिस, तो आपकी चुनौती को स्वीकार करते हैं। कभी ओवैसी के भाई चिल्लाते, ये समझ क्या लिया है? योगी आदित्यनाथ जी अगर दहाड़ देंगे ना तो 15 मिनट की बात करने वाले 15 सेकंड में भाग जाएंगे। अगर पुलिस हट गई तो 15 मिनट के अंदर तू पुलिस ढूंढेगा कि पुलिस कहाँ पे कब आएगी। तू 15 मिनट की बात कर रहा है, हम 15 सेकंड में तेरी जीवान को निकालकर काट कर फेंक सकने की ताकत रखते हैं। तेरी इच्छा हो तो 15 मिनट नहीं, हम 15 सेकंड चाहिए हमारे को कि तेरे जैसे हम लोगों के चिथड़े बिखेर दें। इंदौर से हमारे साथ महामंडलेश्वर श्री राधे बाबा जुड़ गए हैं। दिल्ली से आचार्य गौतम जी जुड़ गए हैं। हमेशा इनसे बात होती रहती है, धर्माचार्य हैं और अलग अलग विषयों पर जब बात करता हूं तो समाधान भी कई बार देते हैं, कई बार समझाते हैं और कई बार इतना बोल जाते हैं कि विवाद भी हो जाता है। और दिल्ली से AIMIM के प्रवक्ता हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर देख लीजिए। उज्जैन से महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज जुड़ गए हैं। आप उनको भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। और उज्जैन से ही महामंडलेश्वर शैलेशानंद महाराज भी जुड़ गए हैं। इसके अलावा रायपुर से नीलकंठ सेवा संस्थान के फाउंडर नीलकंठ त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। विस्तार न्यूज में पहली बार आप जुड़ रहे हैं, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। तो चलिए इस बहस की शुरुआत करते हैं। और बातचीत इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि AIMIM के मुखिया और उनके भाई केंद्र बिंदु में हैं। क्यों कहना कि 15 मिनट, और जानते हैं आपकी 15 मिनट की बात कहने के बाद आपको इधर उधर झांकना ताकना पड़ता है। संविधान से चलने वाले इस देश में हाजी साहब 15 मिनट की धमकी आप किसे दे रहे हैं? सबसे पहला सवाल आपसे।
देखिए ज्ञानेंद्र भाई, 10 बजे जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से सभा पर रोक है कि 10 बजे के बाद कोई सभा नहीं हो सकती। तो 9:45 हो रहे थे उस समय, तो उन्होंने कहा 9:45 हो रहे हैं और 15 मिनट बची है, 15 मिनट में अपने जितना भी जो प्रचार प्रसार करना है वो करके अपने 10 बजे तक ख़त्म करना है, क्योंकि फिर वो इलेक्शन कमीशन का जो है टाइम 10 ही बजे का है। तो मगर लगातार 2012 का बयान चलाना, जो लोग 15 मिनट और 5 सेकंड 15 सेकंड और पता नहीं ना जाने कितनी बातें करते हैं रोज़ाना लगातार, उन पर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती, ना चुनाव आयोग की तरफ से होती है, ना वहाँ की जो शासन प्रशासन है ना वो करता है। मगर जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया तो वो जेल भी गए, कोर्ट में भी उन्होंने केस लड़ा और बाद में उस केस में वो बरी भी हुए। कोर्ट ने उनको निर्दोष साबित समझा और उनको बरी कर दिया। मगर लगातार ये धर्म युद्ध, वोट जिहाद, तो मैं क्या नाम लें ज्ञानेंद्र जी, लगातार कम से कम 1 हफ्ते से ऐसे दूरबीन से ढूंढ रहा हूँ मैं इलेक्शन कमीशन को, कहीं मुझे नज़र नहीं आ रहा हो। उन्हें ये दिख नहीं रहा कि धर्म युद्ध की बात, वोट जिहाद की बात कौन कर रहे हैं बीजेपी के नेता। उनके खिलाफ ना तो आप कोई एक्शन ले रहे हैं, ना उनकी सभाओं को रोका जा रहा है, ना उनकी मुंह पे जबान पे उनके ताला लगाया जा रहा है। तो ये दिखाया जा रहा है कि किसी रंगरेज जी आप शुरू नहीं करते ना, जब जान रहे थे कि आपके छोटे भाई अकबरुद्दीन के ये 15 मिनट के बयान से पूरे देश में बवाल हुआ था, क्यों शुरू करना था? क्यों शुरू करना था और क्यों इस बयान को देना था? अजय गौतम जी, आचार्य अजय गौतम जी, अगर आज वो रिवॉल्वर निकाल रहे हैं, मैं रिवॉल्वर निकलवाने को सही नहीं बोल रहा हूं, महामंडलेश्वर जी रिवॉल्वर निकाल रहे हैं, सार्वजनिक आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आपको जानबूझकर क्यों आग लगाना और आग लगाने के बाद उसमें पेट्रोल क्यों डालना? अजय गौतम जी देखिए, ये रिवॉल्वर निकालने की जो बात है हमारे महामंडलेश्वर जी की, मैं उसका समर्थन नहीं करता, क्योंकि अगर अकबरुद्दीन को, असदुद्दीन को भगाने की बात है, एलिमिनेट करने की बात है, तो ये दिखा दीजिए ना, ये मच्छर भगाने की मशीन है। मच्छर भगाने की मशीन लगा दो, भाग जाते हैं वो अपने आप, क्या रिवॉल्वर निकालने इसके अंदर। और दूसरी बात मैं अब आपको बता दूं, ये बार बार 15 मिनट की बात करते हैं, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। 15 मिनट के लिए पुलिस हटाई थी गुजरात के अंदर, आज तक मुहर्रम मन रहा है। 10 मिनट के लिए पुलिस हटाई थी मुजफ्फरनगर में, आज तक मुहर्रम मन रहा है। 5 मिनट के लिए पुलिस हटाई थी बॉम्बे के अंदर, आज तक मुहर्रम मन रहा है। तो मैं समझ नहीं पा रहा ये 15 मिनट वाली बात को क्यों जमाना चाहते हो भाई। जितनी जब कहो 15 मिनट क्या 15 घंटे ले लो भाई, किसने तुम्हें रोका है। और दूसरी, अब मैं आपको आता हूं लीगल पॉइंट पे। ये जो अकबरुद्दीन ओवैसी वाला केस था, इसके अंदर ऑर्डर शीट आप पढ़िएगा ज्ञानेंद्र भाई में, PW 37 उसके अंदर मैंने अकबरुद्दीन वाले केस के अंदर हैदराबाद जाके इसी आदमी को आइडेंटिफाई करके इसके खिलाफ अपनी गवाही दर्ज कराई थी। PW 37 अजय गौतम, ऑर्डर शीट पढ़िएगा अकबरुद्दीन की। ये बयान बहादुर इतने बड़े हैं, कोर्ट में जाके तो मुकर गए। इन्होंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, मेरे मुंह से तो कुछ ऐसा निकला ही नहीं है, मेरे पे तो जिन्नात आता है और जिन्नात के आने के कारण मैंने ये सब चीजें बोली है। ये ऑर्डर शीट में, ये मैं नहीं कह रहा, आप पढ़िए ऑर्डर शीट। ये जो टीवी पर बोलने वाले हैं कोर्ट में। आचार्य अजय गौतम जी, आपने समर्थन नहीं किया, मैं आऊंगा पहले एक बार सारे जितने भी मेहमान हैं सबसे एक बार उनका रिएक्शन ले लेता हूं। आपने समर्थन नहीं किया, लेकिन उज्जैन चलना पड़ेगा मैं, क्योंकि उज्जैन में ये घटना हुई है और इस तरह से बंदूक निकालने को मैं सीधे आऊंगा। ज्ञानदास महाराज जी हैं महामंडलेश्वर, आपका स्वागत करते हुए उज्जैन आना चाहता हूं। इस तरह से रिवॉल्वर निकालना एक महामंडलेश्वर का और ये कहना कि ये दो जो लोग हैं और उस भाषा का मैं इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, इस तरह के भाषा का इस्तेमाल एक महामंडलेश्वर को करना चाहिए, क्या आपको क्या लगता है ज्ञानदास महाराज जी? सबसे पहले तो मैं खबर विस्तार के सभी लाखों करोड़ों दर्शकों को खूब खूब आशीर्वाद, और ये खबर विस्तार इसी प्रकार विस्तार करती रहे तो खूब खूब साधुवाद देते हुए, आपने जो कहा इस प्रकार की भाषा, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि इस प्रकार बयान देने वाला व्यक्ति, हम तो चाहते हैं कि कोई हमसे जो है टकराने की बात करे, हमारे संत, हमारे नागा साधु इसी फिराक में बैठे कि कोई तो हमें ललकारे, और जो ललकारेगा तो हम फिर पीछे हटने वाले नहीं हैं।
हमारा सनातन साधु समाज कोई भी हिंदू समाज के ऊपर कोई अंगुली उठाएगा तो हम कतई उसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हमारे रिवॉल्वर निकाल लेना, लेकिन रिवॉल्वर निकाल लेना महाराज जी सही है? रिवॉल्वर निकाल लेना सही है क्या? नहीं, अवसर अगर आता है तो रिवॉल्वर भी निकले और हथियार भी निकले, क्योंकि हमारा शास्त्र और शस्त्र जो है हमारे पूजनीय है, हम उसी का अनुसरण और उसी के साथ रहते हैं। हमारे जितने देवी देवता हैं उनके साथ देखिए शस्त्र भी हैं, शास्त्र के साथ। तो शास्त्र से हम बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, अहिंसा परमो धर्म वाली बात करते हैं, लेकिन जब आघात हमारे धर्म पे पहुंचता है तो शस्त्र भी उठाना ठीक है। नहीं, हालांकि हम तो इसको सही नहीं मानते हैं और आचार्य अजय गौतम भी कह रहे हैं कि ये किसी भी कीमत पर इसका समर्थन नहीं कर सकते। ये आपका मत हो सकता है। इंदौर चलना पड़ेगा, मेरे साथ श्री राधे बाबा महामंडलेश्वर हैं इंदौर से। उनकी भी पहली प्रतिक्रिया ले लेता हूं, क्योंकि जब इस तरह से धर्माचार्य अगर बंदूक उठाने लगे, मैं दूसरे पहलू पर भी बात कर रहा हूं, मैं ओवैसी पर भी बात कर रहा हूं, और एक ऐसा बयान जिसको लेकर बवाल खड़ा हो चुका हो पूरे देश में, उस बवाल को आज असदुद्दीन ओवैसी को महाराष्ट्र चुनाव में क्यों बोलना पड़ रहा है उस पर भी बात कर रहा हूं। लेकिन रिवॉल्वर निकाल लेना और कह देना कि हैदराबाद में 2 ऐसे लोग हैं, यह कितना सही है? राधे बाबा जी इंदौर महामंडलेश्वर, आपसे जानना चाहता हूं। पहले तो आपने जो मुद्दे को उठाया, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दूसरा, ओवैसी जी ने जिस तरीके की बात पहले उनके छोटे भाई ने भी की, अभी इन्होंने की, ये बार बार सनातन हिंदू परंपरा को किस प्रकार टारगेट करके और उनको मिटाने की बात करते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इनके ऊपर कार्रवाई सरकार को करना चाहिए। अभी वो धाड़े या योगी जी या मोदी जी या संत लोग धाड़ने लगेंगे तो 15 मिनट नहीं, ये 5 मिनट के अंदर ही गायब हो जाएंगे। इसलिए इनको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब हिंदू समाज जागृत होगा तो 15 मिनट नहीं, 5 मिनट इनके लिए काफ़ी है। रंगरेज जी, आप सुन रहे हैं? ये आप जो सारे धर्माचार्यों को आप सुन रहे हैं, ये बहुत ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हथियार उठाने का हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उकसाने का काम कौन कर रहा है? ओवैसी जी को क्या किसी ने ये कहा है या किसी से अनुबंध हो रखा है क्या कि जब चुनाव आए तो आप ऐसी जहरीली भाषा बोलो, ऐसी जहरीली भाषा बोलो कि जो लोग शांत बैठे हैं वो भी इस तरह से उग्र बात करने लगे? रंगरेज जी, आप क्यों नहीं ईमानदारी से इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि जिस भाषा शैली से, जिस बयान से पूरे देश में बवाल मच चुका हो, जेल चले गए हो, उस बयान का इस्तेमाल करना चाहिए महाराष्ट्र चुनाव में? ओवैसी इतने बड़े नेता हैं, इस बात को स्वीकार करिए ना, अपने नेता को समझाइए ना कि ऐसा ना बोलें। रंगरेज जी, देखिए ज्ञानेंद्र भाई, जिस तरीके से साधु संत हथियार लहराने की बात कर रहे, हथियार हाथ में उठाने की बात कर रहे, तो मैं कहता हूँ ऐसे कोई साधु संत नहीं हो सकते जो हिंसा का जो है समर्थन करते हों। और इन साधु संतों का काम है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का, इनका काम हथियार उठवाने का, हथियार लेने का, लोगों को उकसाने का, लोगों को भटकाने का काम इनका नहीं है। इनका जो काम है अपना प्रचार प्रसार का, वो करना चाहिए। राजनीति में साम दाम दंड भेद सब अपनाए जाते हैं और उस तरीके से राजनीति के मुद्दे होते हैं, मगर ये साधु संत जो कूद पड़ते हैं, अरे भाई आपका कोई लेना नहीं देना नहीं, आपका कोई मतलब नहीं, वास्ता नहीं, आप कहें को तुम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। नहीं 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 नहीं, ये साधु संत क्यों कूद पड़ते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इस तरह की बात मत करिए रंगरेज जी। देखिए 4-4 5-5 धर्माचार्य बैठे हैं, आप ऐसे इस तरह के भाषा का इस्तेमाल मत करिए। आप ये मत कहिए। अजय गौतम जी, आप लोग हमेशा डिबेट में बैठते रहे हैं, इनको ये कहिए कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। मैं तो कह दिया। मेरे साथ जो है नीलकंठ त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, ये फाउंडर हैं नीलकंठ सेवा संस्थान के। आपसे मैं ये जानना समझना चाहता हूं, क्योंकि आपसे भी आपकी प्रतिक्रिया नहीं ली। जिस तरह से महामंडलेश्वर, इधर मैं बता रहा हूं लगातार कि ओवैसी की बोली, महामंडलेश्वर की गोली, और फिर रंगरेज कह रहे हैं कि साधु संत का कोई काम ही नहीं है, हिंदुत्व और सनातन की बात हो, साधु संत का कोई काम ही नहीं। इसको आप किस तरह से देखते हैं नीलकंठ त्रिपाठी जी? से जितने भी वहाँ पे हमारे संत महात्मा विराजमान हैं, सर्वप्रथम मैं उनको दंडवत प्रणाम करना चाहता हूँ। और रही बात जो महामंडलेश्वर ने शस्त्र उठाने के बाद की, रिवॉल्वर उठाने के बाद की, तो जो उकसाने का भी कार्य कर रहे हैं,
क्योंकि इसके पहले भी आप कई बार देखे हैं कि हिंदुओं के शोभा यात्रा में भी लगातार इन्होंने पथराव किया इनके द्वारा। फिर अभी भी 15 मिनट वाला जो बयानबाजी ओवैसी दे रहे हैं, ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी जो घटना हुई है, तो ये उकसा रहे हैं, इसलिए हमारे संत महात्मा बोल रहे हैं। और जो रंगरेज जी बोल रहे हैं कि इसमें साधु संतों का क्या काम, सनातन की मेन नींव साधु संत हैं, फिर मौलवियों का क्या काम है, मौलवी आकर के क्यों बयानबाजी करते हैं, क्यों इस्लाम के बारे में बोलते हैं। तो मैं यही कहूँगा, यदि ये अपना बोलना बंद नहीं करेंगे तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि अपने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र को उठाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो महामंडलेश्वर जी जो बोले हैं तो इन्होंने उकसाने का काम किया, उसके कारण उन्होंने बोला है, नहीं तो कोई साधु महात्मा ऐसे रिवॉल्वर उठाने की बात को नहीं करेगा। देखिए ठीक है, ज्ञानदास महाराज जी महामंडलेश्वर उज्जैन कुछ कहना चाहते हैं। जब जब चुनाव आते हैं तो आपको पता ही है कि धर्म के मुद्दे और फ्री के मुद्दे, फ्रीबीज के मुद्दे और धर्म के मुद्दे किस तरह से हावी हो जाते हैं, ये सब आप जानते हैं। लेकिन मेरा मकसद आज केवल इतना है कि अगर किसी महामंडलेश्वर के द्वारा रिवॉल्वर निकाली जाएगी और वो भी तब जब महाराष्ट्र चुनाव में एक पार्टी के मुखिया उकसा रहे होंगे, इस पर बात करना पड़ेगा। इस पर बात करना पड़ेगा। चुनाव लोकतंत्र का सबसे मजबूत आधार है और उस आधार को मजबूत करने के लिए अगर इस तरह से रिवॉल्वर निकलने लगे और वो कह दें 15 मिनट के लिए आप हमको फ्री कर दीजिए तो हम बता देंगे कि क्या हो जाएगा, ये बात नहीं होनी चाहिए देश में। और इसीलिए आचार्य गौतम जी, अजय गौतम जी, आवाज अगर आप तक आ रही हो तो लगातार जितने भी साधु संत हैं वो विरोध केवल इसी बात का कर रहे हैं, इसी बात का विरोध कर रहे हैं कि उकसाने का काम ओवैसी क्यों करते हैं चुनाव के दौरान और क्यों धार्मिक मुद्दे को इस तरह से भड़काने का काम करते हैं। अजय गौतम जी। जी देखिए, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इनके ऊपर 120 रुपए की गोली खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, ये इस लायक नहीं है। इनके लिए आप ऑल आउट लगा दीजिए, मच्छर भगाने वाली जो मशीन होती है, कॉइल लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, ये भाग जाएंगे। ये मच्छर है, ये मच्छर है। ये चुनावी सीजन में आते हैं, चुनावी जब जब चुनाव का सीजन होगा ये आएंगे, इस तरीके की बकवास करेंगे और भाग जाएंगे, गायब हो जाएंगे। बरसाती मच्छर है ये। रंगरेज जी आपके नेता को मच्छर कह रहे हैं अजय गौतम, रंगरेज जी आपके नेता को मच्छर कह रहे हैं, ओवैसी को मच्छर कह रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ। और देखिए जो भी मैंने इसलिए कहा कि हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है, इस तरीके की बात करेंगे, जैसे मगर वो इस तरीके की बात कर रहे हैं, मैं उन्हें कहने लगूं कीड़े मकोड़े हैं, तो ये जवाब ठीक नहीं होता। आप सभ्य तरीके से आप एक नेशनल चैनल पर बैठकर इस तरीके की बात करना, लोगों को मच्छर बताना, लोगों के लिए रिवॉल्वर निकाल लेना, तो ये दिखाता है कि आप कितने आप चाहते हैं कि आप लाइमलाइट में आने के लिए आप इस तरीके का बयानबाजी करें, लोग आपको सुने। ठीक है, मगर जो हमारे हिंदू भाई हैं वो बहुत मोहब्बत करते हैं और मुसलमान भाई भी हिंदुओं से मोहब्बत करते हैं, ऐसा कोई विवाद नहीं है। मगर इस तरीके की बातें कर कर किसी को छोटा कहकर आप बड़े कभी नहीं हो सकते। इसलिए मैं कहता हूँ सम्मान करना सीखिए। अगर आप नहीं कर सकते तो चुप रहिए, खामोश रहिए, मगर इस तरीके की बयानबाजी से दूर होइए और इन बयानबाजी से बचना चाहिए आदमी को। ये क्या 15 मिनट बार और ये इस तरीके की बातें करते हैं, साधु संत की भाषा 15 मिनट कितनी बार, जिस तरीके से 15 मिनट गुजरात को लेके आज तक अगर मैं इनकी भाषा में जवाब देने लगा। रंगरेज जी मैं बहुत आदर के साथ आपसे कह रहा हूं, आप एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता, मैं आपसे आदर के साथ कह रहा हूं कि जो अजय गौतम कह रहे हैं इसका जवाब दे दीजिए ना। जितने भी संत बैठे हुए हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि उकसाते क्यों हैं ओवैसी, क्यों उकसाते हैं ओवैसी, और ये कह रहे हैं कि भाई कितने बार 15 मिनट की बात आप करेंगे। दीजिए ना जवाब, रंगरेज जी आप जवाब दीजिए अजय गौतम जी का, और जो जितने धर्माचार्य बैठे हैं वो सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं आपसे, दीजिए, क्यों बात करते हैं। तिवारी जी हमारी लड़ाई ना हमारे हिंदू भाइयों से नहीं है, ना हम उनको उकसाना चाहते, हमें उनसे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। और रही बयानबाजी की बात, तो उन्हें 15 मिनट की भी याद रखनी चाहिए, 5 सेकंड की भी बात रखनी चाहिए, 15 मिनट की भी बात कर रहे हैं लोग। तो इस तरीके की बात 15 सेकंड की, 5 मिनट की, ना जाने कितने लोग करते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है बताइए। अब जो ये रिवॉल्वर निकाल रहे हैं, क्या नाम, ये जो भी संत हैं और जिस तरीके के आए हैं, अगर मैं इनसे पूछूं वहाँ का शासन प्रशासन इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा। ये इस तरीके के लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं। अगर किसी तरीके का दंगा होता है उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये लोग होंगे। तो ये शासन प्रशासन ऐसे समय पर खामोश रहता है जब इस तरीके की बातें होती हैं। अगर उन्होंने बता दिया कि 9:45 हो रहे हैं, 15 मिनट बचे हैं अभी,
जो है जनसभा में, तो उसमें क्या गलत कह दिया? किस हिंदू के बारे में गलत कहते हैं? हम ये कहते हैं कभी कि हिंदू को मार देंगे, काट देंगे, मच्छर हैं वो। देखिए, कहने वाले भी आप ही के लोग हैं और वही कहते हैं आपको, हम नहीं कहते। हमारी राजनीति बिल्कुल अलग है, हम मुद्दों पर राजनीति करते हैं। हम साधु संत जितने भी हैं उनका सम्मान करते हैं, मगर उन साधु संतों को मैं कह देना चाहता हूं जो लोगों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं, इतिहास में उनका काले अक्षर से उनका नाम लिखा जाएगा हमेशा। के खिलाफ गवाही दर्ज कराने उसके गढ़ में गया था अकेला, उसके घर में घुस के उसके खिलाफ गवाही दर्ज करा के आया था। PW 37 है मेरा, वहां पर उसकी जजमेंट पढ़ लीजिए। PW 37 अजय गौतम, उसके घर में घुस के उसके खिलाफ गवाही दर्ज करा के आया। क्या कर लिया मेरा? अरे भीड़ के अंदर आते हो, कभी भीड़ में आके दुर्गा मूर्ति तोड़ दी, भीड़ में आके कभी दुर्गा पूजा खराब कर दी, भीड़ में आए कभी रामनवमी खराब कर दी, भीड़ में आए कभी किसी जल्लूस में पत्थर चला दिए। ये सब भीड़ में ही हो रहा है ना। बहादुरी कहाँ है? बताओ बहादुरी कहाँ है? मैं तो अकेला गया था, उसके गढ़ में घुस के उसके खिलाफ गवाही दर्ज करा के आया। अच्छा, और वो मुकर गया, कह रहा मैंने तो अजय गौतम जी आ रहा हूं आपके पास। लेकिन ये जो कह रहे हैं, ये भड़काने का काम ओवैसी करते हैं, भड़काने का काम ओवैसी करते हैं। और मैं इनके पास, राधे बाबा जी आपके पास आना चाहता हूं इंदौर। ये कह रहे हैं कि साधु संत भड़काने का काम कर रहे हैं। क्या साधु संत भड़काने का काम कर रहे हैं? क्या साधु संत भड़काने का काम कर रहे हैं? किसने कहा? पहले इनके भाई ने कहा, अब ये कह रहे हैं। तो भड़काने का काम संतों को तो ओवैसी कर रहे हैं। ये यहाँ पर दंगा भिड़काने की बातें ये लोग करते हैं। और अब रही बात, अगर संत लोग बोल रहे हैं तो सनातन की रक्षा के लिए हमारे वैष्णव अखाड़े, साई संन्यास संप्रदाय के अखाड़े सब सनातन की रक्षा के लिए बने हैं। तो जो उकसाएगा तो फिर हमारी धर्म की रक्षा करने के लिए भड़काने वालों को जवाब तो दिया जाएगा। पहले शुरुआत किसने की? ज्ञानदास महाराज जी, ज्ञानदास महाराज जी आप हाथ खड़ा कर रहे हैं। ज्ञानदास महाराज जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप रंगरेज जो जवाब दे रहे हैं उससे संतुष्ट हैं या फिर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्योंकि बात तो ये कह रहे हैं कि जो संत हैं वो उकसा रहे हैं ओवैसी। साधु हमारे भड़काने की बात नहीं करते हैं। साधु सर्वे भवन्तु सुखिने का नारा सुबह प्रातः उठ करके लेते हैं, सभी जन सुखी रहे। लेकिन हमारे धर्म के ऊपर या हमारे सनातन के ऊपर अगर कोई प्रहार करेगा तो हम चुपचाप नहीं बैठने वाले हैं, क्योंकि इसीलिए तो हमारा जीवन है, परमार्थ के लिए, धर्म के लिए, सनातन के लिए, देश के लिए। इस प्रकार हम भड़काऊ भाषण का समर्थन नहीं करते हैं। और ये भाषण देकर के हमें संतों को भड़काते हैं, हमारे समाज को भड़काते हैं। इस प्रकार की राजनीति ना करें। और अगर आपके भाषण में दम है तो बाहर आइए, निकलिए ना, क्या दिक्कत है? आप इस प्रकार की बात क्यों करते हैं? हम सर्वे भवन्तु सुखिन का नारा देते हैं और आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। नहीं करना चाहिए। चलिए, और अगर दम है नीलकंठ तो आइए सामने। नीलकंठ जी रायपुर, आपका मत क्या है? ये जो कह रहे हैं संत उकसाते हैं, संत भड़काते हैं, इसलिए उनको कहना पड़ता है कि 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, हम बता देंगे। नीलकंठ जी। जी तिवारी जी, आप ये बताइए कि आपने पहले भी जो बयान देखा है, इसमें इनके ही मौलाना मौलवी ही भड़काऊ भाषण देते आए हैं। ओवैसी लगातार भड़काऊ भाषण देते आया है। वो मौलाना मदीनी है, एक तौकीर रजा है, वो भी लगातार बोलते हैं कि हमारे यहाँ के युवा एक बार जोश में आ जाएंगे तो उसके बाद फिर इनका क्या होगा। मतलब भड़काऊ भाषण तो पहले से इन लोग देते आ रहे हैं। और अगर हमारे संत महात्मा उसका जवाब दे रहे हैं, मतलब सनातन की रक्षा के लिए संत समाज बना हुआ है, चूड़ी पहन के बैठने के लिए नहीं बना है। तो इनको तो जवाब मुंह तोड़ देना पड़ेगा ना। इसके पहले भी ठीक है नीलकंठ जी, मैं आ रहा हूं। बस लास्ट का 30 सेकंड सब लोग अपनी अपनी बात कहेंगे। अच्छी बात है कि टीवी में जिस तरह से चिल्लाकर बातचीत होती थी, यहां सारे लोग अपनी बात कह रहे हैं और चुप हो जा रहे हैं। देखिए, ये नई परंपरा की शुरुआत भी विस्तार न्यूज ने की है। रंगरेज जी, बहुत ईमानदारी से बताइएगा, ये जो कह रहे हैं अजय गौतम जी का आरोप जो है कि चुनाव के समय ये निकलते हैं और फिर चले जाते हैं, मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं बहुत आदर करता हूं ओवैसी जी का, लेकिन चुनाव के दौरान हमेशा धर्म के मुद्दे पर ओवैसी क्यों सेल्फ गोल करते हैं? और क्या आपको नहीं लगता कि उनको इस तरह की बयानबाजी नहीं करना चाहिए जिससे लोग भड़कें और जिससे रिवॉल्वर निकालने तक की बात आए? लास्ट के 30 सेकंड में अपनी बात कहिए रंगरेज जी। अच्छा, देखिए ज्ञानेंद्र जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आप एक बयान बताइए बैरिस्टर साहब का, हमारा, आप हमें कब से जानते हैं? हमने कभी हिंदू भाइयों के बारे में कोई गलत बात कही हो?
या अजय गौतम जी बता दें, तो इस तरीके की कोई बात नहीं करता। ये बीजेपी है जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। वो 15% मुसलमान से 100% हिंदू भाइयों को डराकर राजनीति करती है और उनके ट्रैप में जो है ये हमारे साधु संत फंस जाते हैं। तो मैं साधु संतों से अपील करूँगा, साधु संत जी आप मोहब्बत का पैगाम दीजिए, सबको साथ लेके चलने की बात करिए, ना कि नफरत की बात करें, हिंसा की बात करें। ये आप पे शोभा नहीं देती। अजय गौतम जी 30 सेकंड में ये कह रहे हैं कि बीजेपी भड़काती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जिसके चक्कर में फंस जाते हैं साधु संत। अजय जी। नहीं, देखिए हमारे साधु संत तो बिल्कुल कह लीजिए कि शांति की और सौहार्द की मूर्तियां हैं। वो तो हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करते हैं। लेकिन ये जो बरसाती मच्छर पैदा होके बार बार हमें सनातन धर्म का वाटर टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, हमें भड़काने की कोशिश करते हैं, इन्हें बाज आना चाहिए। कहीं सच में 15 मिनट के लिए भगवान न करे वो दिन आया तो याद करिए इन्हें लिल्लाह पढ़ने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। अजय जी आप भी मत कहिए, ऐसा मत कहिए। ज्ञानदास महाराज जी 30 सेकंड में अपनी बात कहिए। भारत माता की जय बोलने में भारत में रह करके इनको दिक्कत है और इस प्रकार भाषण देना, भड़काऊ भाषण देना हमारे और देश के लिए खतरा है। तो मैं कहना चाहता हूं इस प्रकार के भाषण ये देश सहन नहीं करेगा। ये बांटने की और लड़ाने की राजनीति करते हैं, कभी भी इस प्रकार के भाषण का उपयोग नहीं करना चाहिए। और जिस प्रकार ये कर रहे हैं ये स्वयं भड़का रहे हैं। इस प्रकार भड़काने वाले लोग मुझे लगता है कि रहते हैं भारत के अंदर, लेकिन दिल और कहीं दूसरे देश में उनका रहता है। बाबा जी भारत में रहते हैं तो भारत के प्रति आस्था होना चाहिए। आपका क्लोजिंग कमेंट 30 सेकंड में। देखिए मैं ये कहना चाहूँगा जो भारत में रहेगा उसको भारत माता की जय कहना चाहिए। ओबीसी जी हर बार भड़काऊ भाषण देकर इसी प्रकार सबको आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं। इसलिए ओबीसी जी को उनके जो आईएम के प्रवक्ता बैठे हैं ये संतों को ज्ञान दे रहे हैं, इनको ओबीसी जी को ज्ञान देना चाहिए और उनको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। 30 मिनट बार संतों को ज्ञान न दें, ओवैसी जी को ज्ञान दें। नीलकंठ जी अपनी बात कहिए। जी बिल्कुल, महामंडलेश्वर जी बहुत सही कह रहे हैं कि ये जो संतों को ज्ञान दे रहे हैं वो पहले ओवैसी को ज्ञान दे, अपने नेता को ज्ञान दे, अपने मौलवियों को ज्ञान दे जो भड़काऊ भाषण लगातार देते आ रहे हैं। उसके बाद संतों के ऊपर वो बात करें, नहीं तो वो पहले अपने नेताओं की तरफ देखें। और रही बात समय हो गया है नीलकंठ जी। मुझे लगता है कि जब ऐसे मुद्दे हों तो बात करना चाहिए और बात करने के बाद उसका समाधान क्या हो, बहस को उस दिशा में ले जाना चाहिए। और इसी तरह से एक मंच पर जब धर्माचार्य और उस पार्टी के लोग जुड़ जाएं तो आपस में कम से कम ये बात हो जाना चाहिए कि नहीं, ऐसी बातचीत चुनाव के समय ही क्यों करना, जिससे लोगों के अंदर एक असंतोष पैदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राधे बाबा महामंडलेश्वर इंदौर से जुड़ने के लिए। आचार्य गौतम जी आपका बहुत धन्यवाद। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज आपका बहुत धन्यवाद। ज्ञानदास महाराज जी आपका भी और नीलकंठ त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप विस्तार न्यूज के साथ बने रहिए। नमस्कार।